21 अक्टूबर है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा। आज 21 अक्टूबर है और कुछ दिनों के बाद दीपावली और धनतेरस का त्योहार है, छठ पर्व है। लेकिन डीजीपी आरएस भट्टी के विदा होने के बाद अपराध बढ़ रहा है। सवालों के घेरे में पटना सीनियर एसपी जो डीआईजी हो चुके हैं राजीव मिश्रा, सरकार की क्या मंशा है कि उन्हें डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी, कई तरह की सवाल उठने के बाद भी सरकार उन्हें पटना राजधानी का एसएसपी बनाए हुए है। क्या चल रहा है नीतीश कुमार जी के मन में, क्या चल रहा है? और ये ऐसे डिसीजन जो नियमानुकूल नहीं है, ये क्या हो रहा है? क्या एक पदाधिकारी की मनमानी चल रही है? अब चले आइए, भागलपुर में सुल्तानगंज में एक लूट हुई थी 17 अक्टूबर को। उस मामले में 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सामान भी बरामद किया है और कपड़े भी बरामद किए हैं। सही पहचान की है। मैंने 1-2 आरोपी से पूछताछ की कि क्या मामला है, तो बताया कि हाँ हम लोग घटना में थे। 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर लोधीपुर थाना में एक भाई, पुराना विवाद है परिवार में, संपत्ति को लेकर भाई का मर्डर कर देता है। उस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पहले भी इस मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। लोधीपुर थाना का मामला है। इससे पहले आप आ जाइए सोनौला में माता रानी की एक प्रतिमा को असामाजिक तत्व क्षतिग्रस्त कर देते हैं। उसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से तरह से समाचार वीडियो वायरल होती है। उस पर सवाल कई तरह के उठेंगे। स्पेशल ब्रांच के एडीजी हैं सुनील बाबू, 1996 बैच के आईपीएस हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि अभी भागलपुर में 1-2 कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के बाद 2 समुदाय के बीच में तरह की बातें होने लगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है जिससे कि स्थिति आने वाले दिनों में बेहतर नहीं होगी, खराब होगी। लेकिन आखिर क्या कर रहा है स्पेशल ब्रांच? अपराध अनुसंधान विभाग में एडीजी हैं पारसनाथ साहब। आपके सीबी टीम के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या इसकी सूचना पुलिस हेडक्वार्टर को जा पा रही है? 2-3 दिन के दौरान एक अखबार में तो छप गया, यहाँ भागलपुर के लोकल अखबार में, कि दिन भर भागलपुर में कला शांति रही। अपराध बढ़ रहा है आलोक राज साहब, अपराध बढ़ रहा है और सरकार वैसे पदाधिकारियों को नहीं बदलना चाहती है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। पटना सीनियर एसपी राजीव मिश्रा, उनके ससुर भी महत्वपूर्ण पोस्ट पर रह के रिटायर किए। सरकार की क्या मेहरबानी है। लगातार हमारा चैनल सवाल उठा रहा है, उन्हें केंद्र से बुलाया गया, लेकिन अपराध बढ़ रहा है। पटना राजधानी से लेकर अब भागलपुर चले आइए। अब सीनियर एसपी आनंद कुमार ने 3:30 बजे प्रेस वार्ता बुलाई। 4:15 बजे प्रेस वार्ता शुरू होती है। क्या सीनियर एसपी आनंद कुमार कह रहे हैं? और भागलपुर के सभी समुदाय के लोगों को ध्यान देना है कि ये शहर आपका है। कोई छोटी बात, कोई भी इस तरह की बात जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। और सीधे तौर पर भागलपुर सीनियर एसपी आनंद कुमार ने भी कहा कि भागलपुर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप जाकर देखिए कि आखिर क्या वस्तु स्थिति है। माहौल बार बिगड़ने की स्थिति हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना होगा। क्या सीनियर एसपी कह रहे हैं? विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण और वहाँ के थाना प्रभारी डीएसपी हो चुके हैं प्री रंजन, वहाँ एक बबलू पंडित दरोगा है, काफी मेहनत की है विधि व्यवस्था डीएसपी और वहाँ के दरोगा इंस्पेक्टर लोग ने, और लूट के मामले का उद्भेदन 3 दिनों में कर लिया। आप पूरा वीडियो, पूरा समाचार हमारे चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जी सर, बोला जी सर, आप निर्देश पूछिए। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना, एक डकैती की घटना हुई थी 3 दिन पहले 17-18 की रात्रि में। सुल्तानगंज में शाहाबाद एक गांव पड़ता है, उसी के आउटस्कर्ट्स पे 3 घर थे और उसमें एक जो टीचर का घर था उसमें 5-6 लोगों के द्वारा एक डकैती कार्य की गई थी, जिसमें कि एक कंप्यूटर का CPU, कुछ पैसे, मोबाइल
और कुछ जेवरात की डकैती की गई थी। और उस डकैती की घटना को उद्भेदन, अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें कार्य कर रही थी। घटनास्थल का मुआयना हमारी एफएसएल की टीम के द्वारा भी किया गया और इस पूरे उद्भेदन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, जिससे हम लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। और पिछले 36 घंटों से ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसमें हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और लूटा हुआ मोबाइल वहाँ से जो था उसकी बरामदगी हुई है और लूटे हुए कुछ सामान जैसे घड़ी, सीपीयू और कुछ जेवरात की भी बरामदगी हुई है, लेकिन वो जो आवेदन दिया गया था उससे मैच नहीं कर रहा, तो उसके विषय में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना में 3 और व्यक्ति शामिल थे जिनकी पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस पूरे घटना के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी में जो हमारी टीम थी, जिसमें हमारे डीआई प्रभारी रंजीत, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर प्रणव प्रकाश, सब इंस्पेक्टर अक्षय, सब इंस्पेक्टर सुशील, अभय और सब इंस्पेक्टर बबलू कुमार पंडित, नीरज प्रकाश, चंद्रभूषण प्रसाद और सिपाही अभिमन्यु, बच्चन, रजनीश और प्रकाश, ये पूरी टीम थी जो पिछले 3 दिनों से लगातार इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए लगी हुई थी और उन्होंने सफलतापूर्वक इस पूरी घटना को उद्भेदन किया, 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की और जो सामान लूटा गया था उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और जो व्यक्ति बच गए हैं, जो अपराधी बच गए हैं, उनके पीछे भी पुलिस लगी है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो बचे सामान हैं उनकी भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। सर, गिरफ्तार अपराधी का कोई आपराधिक इतिहास पहले का? देखिए, ये चारों जो अपराधी हैं, ये जो शाहाबाद गांव है उसके बगल में एक मिलहट्टी गांव है, वहीं के रहने वाले हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार, राहुल कुमार, प्रीतम कुमार और राजहंस कुमार। इन लोगों का अभी तक के जो हम लोगों ने अनुसंधान किया है, जानकारियाँ इकट्ठा की है, उसमें कोई अभी तक का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। लेकिन हम लोग आसपास के जिलों से भी संपर्क में हैं कि इन लोगों के विरुद्ध पूर्व में भी कोई मामला तो नहीं दर्ज है, तो उसमें जाँच चल रही है। इसमें मेन आरोपी कौन है सर, जो मतलब जिसमें? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इन लोगों का कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, तो ये सारे लोगों ने एक साथ ही बैठकर इस पूरी योजना को बनाया और इसको अंजाम दिया। सर, रात में एक हत्या हुई है लोधीपुर थाना क्षेत्र में, जी जी, क्या स्थिति है, कोई पकड़ाया उस मामले में? देखिए, लोधीपुर में कल रात में वार्ड नंबर 3 में एक भाई ने एक दूसरे अपने ही भाई को गोली मारकर हत्या किया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है 3 व्यक्तियों पे और उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बाकी जो 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। क्या कारण था हत्या का सर? पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कांड दर्ज हुआ था। जून के माह में दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति के बंटवारे का विवाद था और उस कांड में भी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था एक अभियुक्त के खिलाफ और उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और उनके विरुद्ध वारंट भी कोर्ट से प्राप्त किया गया। बाद में उनकी अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा हो गई और उसके बाद ये जून का मामला है, 4-5 महीने बाद पुनः कल विवाद हुआ और उस पूरे विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित। स्थिति कैसी है सर वहाँ? स्थिति सामान्य है, पुलिस की लगातार वहाँ गश्ती हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोनहला में सर सांप्रदायिक जो है, देखिए, सनहौला में जो सनहौला के जो थाना है उसके पास में ही एक मंदिर है और वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 4-5 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की और जो व्यक्ति था जिसने इस पूरी घटना को कारित किया था, जिसकी पहचान वहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं उनके द्वारा भी की गई, उसकी गिरफ्तारी घटना के 3 घंटे के अंदर सुनिश्चित की गई। और उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ मांग को लेकर वहाँ पे प्रदर्शन किया, रोड जाम किया और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो शांति समिति की जो टीम थी जो लगातार मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी किया गया और कुछ मिनटों के लिए स्थिति बिगड़ी, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस स्थिति को नियंत्रण किया, संभाला और उस घटना के संबंध में भी हम लोगों को बहुत सारे फुटेज मिले हैं और उसमें पुलिस काम कर रही है। उसमें जो असामाजिक तत्व थे उनकी पहचान की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जाए। अलग से कोई एफआईआर किया गया सर सोनहला के? जैसा मैंने बोला, अभी पहचान की जा रही है, जांच की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत
बिल्कुल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और वैसे लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की उस मामले का सर अभी भी वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है कल से लगातार जो सोशल मीडिया पर पेट्रोलिंग कर रही है। जितने लोग इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि आप किसी भी सत्य इस पूरे घटना के विषय में सत्यता की जांच के लिए आप जो भागलपुर पुलिस का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हम लगातार हर 5-6 घंटे पर उस घटना के विषय में कल भी अपडेट कर रहे थे और आज भी अपडेट कर रहे हैं। तो लोगों से बोला भी किया गया जा रहा है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, गलत सूचनाओं को साझा ना करें, क्योंकि गलत सूचना साझा करने पर भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोई आम व्यक्ति भी इस मामले में सोशल मीडिया वीडियो वायरल ना करे, इस पर क्या कहिएगा? मेरा सबसे यही अनुरोध है। एक घटना हुई, आपराधिक घटना हुआ और उसमें उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और हम लोग का यह भी प्रयास है कि यथाशीघ्र जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है पूर्ण करके जो घटना कारित करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत माननीय न्यायालय में मुकदमा चलाएंगे और यथाशीघ्र उसको सजा दिलवाने का भी। जिन्होंने सड़क जाम किया था सर, उस पर भी मैंने बोल दिया है उसके विषय में कि उसकी जांच हो रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में ये कैसा निर्णय लिया जा रहा है? पटना एसएसपी राजीव मिश्रा साहब को डीआईजी में प्रमोशन हुए 1 साल का कार्यकाल पूरा। एक आईपीएस का प्रमोशन हुए 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन उसी पद पर सरकार क्यों तैनात रखी है? जिन पदाधिकारियों का रेंज और जिले में 3 सालों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनका तबादला क्यों नहीं? 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी के जाने के बाद भी आपराधिक घटनाओं में नहीं देखी जा रही है कमी। 1996 बैच के आईपीएस सुनील कुमार साहब को देखना चाहिए कि अति संवेदनशील जिले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भागलपुर जिले में इन दिनों में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भागलपुर पुलिस ने डकैती मामले में 74 घंटे में किया सही सफल उद्भेदन। भागलपुर में एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। इसके पीछे का कारण सरकार और जांच एजेंसी को जानना चाहिए। भागलपुर में लोदीपुर थाना में संपत्ति को लेकर भाई ने भाई की कर दी हत्या। डीसीपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण साहब की मेहनत ला रही है रंग। सुल्तानगंज में लूट की बड़ी घटना का उद्भेदन भागलपुर पुलिस ने बेहतर तरीके से किया। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कई मामलों की दी महत्वपूर्ण जानकारी। भागलपुर जिले में ही नहीं, बिहार के कई जिले में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डीजीपी आलोक राज साहब कम से कम जिले और रेंज में आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करने के बाद कई बड़ी लापरवाही सामने आ सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ध्यान देना होगा कि बिहार में लगातार विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अभी दीपावली और धनतेरस और छठ का महापर्व का त्योहार अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में जहां बिहार में जहरीली शराब और संपत्ति विवाद को लेकर लगातार हत्या की घटना भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, इधर भागलपुर जिले में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश अब असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई। पुलिस के अधिकारियों को ऐसा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर और उचित निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि बिहार के हर जिले में शांति व्यवस्था कायम बनी रहे। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में डकैती कांड में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर सही और सफल उद्भेदन किया है। हाल फिलहाल लगातार आपराधिक घटनाओं में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। डीजीपी साहब, कई महत्वपूर्ण पर्व कुछ दिनों में होने बाकी हैं, जहां लापरवाही देखी जा रही है, वैसे पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित कर उन पर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में पदाधिकारी का मनोबल बढ़ना खराब बात नहीं है, लेकिन वैसे पदाधिकारी जो विधि व्यवस्था की स्थिति को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लापरवाह पदाधिकारी को चिन्हित करना चाहिए, जिससे कि लापरवाह पदाधिकारी को कम से कम अपनी गलती का एहसास तो होगा। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। लेकिन एडीजी स्पेशल ब्रांच सुनील बाबू, कृपया ध्यान दीजिए कि बिहार में जहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति आ रही है, वहां आपके स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी के सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।